आपका अरमा आपका नाम मेरा तराना और नहीं। यार म्यूजिक क्लास नहीं दे रहे। आज भी अकाउंट पढ़ाऊंगा और अकाउंट के लिए गाना गा रहे थे। देखिए आज मैं आपका एनपीओ आगे पढ़ाने वाला हूं पार्ट 3। अच्छे से वीडियो को देखिएगा। सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा और यह सॉन्ग आप लोग के लिए नहीं था यार, यह सॉन्ग आपका अकाउंटेंसी के लिए था, जो फीलिंग मेरे दिल में है। ठीक है, अकाउंटेंसी के लिए। एक चीज और बोल रहा हूँ बच्चे, यार सबसे पहले थैंक यू जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए और शेयर भी कर रहे हैं अपने मैक्सिमम फ्रेंड को। उस स्टूडेंट्स के यार रियली में बहुत बड़ा थैंक यू यार। मैक्सिमम तक आप चैनल को पहुंचा रहे हैं, लोगों को इंसिस्ट कर रहे हैं सब्सक्राइब करो यार, सर का चैनल है, देख लो वीडियो अच्छा है। थैंक यू सो मच यार। साथ देना बहुत बड़ा बात होता है। चलते हैं इसके टॉपिक की तरफ। एनपीओ में सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे चलिए ध्यान दीजिएगा आज के टॉपिक की तरफ। हम क्या बोले, सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रॉब्लम बताऊंगा। ठीक है, यार देखिए आप फंड लास्ट के क्लास में बताए थे और फंड के बाद आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन एनपीओ में रहता है। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। यहां पे सबसे पहले आप एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट के बारे में जानिए। एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए इस कॉन्सेप्ट के आधार पे अगर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आप 11th में पढ़े होंगे तो एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट के आधार पे बोलता है कि जो इनकम या एक्सपेंस इस साल से रिलेटेड है, जो इनकम या एक्सपेंस इस साल से रिलेटेड है, हमें उसे इस साल ही रिकॉर्ड करके दिखाना पड़ेगा। सपोज दैट मान के चलते यार एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 मेंबर थे। एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनपीओ संस्था है जिसमें 100 मेंबर है। कितना मेंबर है, 100 मेंबर। अब एक मेंबर का चार्ज है 10 रुपया। एक साल का एक मेंबर का चार्ज कितना है, 10 रुपीज। क्लियर। अब क्या हुआ कि साल भर के बाद हमारे पास अगर हर एक मेंबर पैसा दे देते तो 1000 आना चाहिए था। क्लियर। लेकिन क्या हुआ, हम देख रहे हैं ऐसे सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है और दिख रहा है 950। सब्सक्रिप्शन कितना दिख रहा है हमारा, 950। मतलब जब हमारे पास मेंबर था 100, एक मेंबर का चार्ज था 10, तो हमारे पास 1000 आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास दिख कितना रहा है, 950 दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम यह मानेंगे कि आउटस्टैंडिंग बाकी कितना है, 50 रुपया का। तो यह इसी साल का इनकम होगा ना, क्योंकि इस साल का टोटल इनकम 1000 था और हमारे पास दिख रहा है 950 ही हमको मिला। मतलब 1000 मतलब 50 अभी भी बाकी है। क्लियर। तो वह 50 को हम लोग यही ऐड करेंगे और दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन 1000 का। ऐसे आउटस्टैंडिंग शो कर देंगे 50 रुपीज, क्योंकि बाद में लेंगे ना, और यह इस साल का इनकम इसी साल रिकॉर्ड हो गया। क्लियर। अब सपोज दैट बात करते हैं, मान के चलते हैं यार कि सब्सक्रिप्शन ऐसे लिखा हुआ है और लिखा हुआ था क्या चीज की, यहाँ पे 1050 दिख रहा है, 150। अब हमें लगा अरे यार यहाँ पे हमको 1000 आना चाहिए था और दिख रहा है अपने अकाउंटिंग में 1050। कैसे हो गया, मतलब कोई आपका मेंबर समय से पहले एडवांस में सब्सक्रिप्शन दे दिया होगा। तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट देखा तो पता चला कि 5 मेंबर जो था वह अगले साल का पैसा अभी दे दिया। तो यह जो इनकम अगले साल वाला अभी रिसीव हो गया, या इस साल का इनकम नहीं है, या कब का इनकम है, नेक्स्ट ईयर का इनकम है। तो हम इसे नेक्स्ट ईयर में दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 50 ऐसे माइनस कर देंगे और हम दिखाएंगे करेंट ईयर का कितना है, 1000। मतलब जितना करेंट ईयर का इनकम है हमें बस उसे ही रिप्रेजेंट करना। किस कॉन्सेप्ट के आधार पे, एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट के आधार पे। ठीक है, अब चलिए देखिए कि सब्सक्रिप्शन में कैसे क्या होगा हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चे। देखिए यहाँ पे बात करें, यह रूल है आपका एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट के आधार पे रूल है। सबसे पहले आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर को हम लोग प्लस करेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर को प्लस करेंगे। सर क्यों प्लस करेंगे, कारण क्या है, देखिए बच्चे मान के चलते यार 1000 हमारा हो रहा था सब्सक्रिप्शन। ध्यान से समझिएगा, 100 मेंबर है टोटल, एक मेंबर का 10 रुपया सब्सक्रिप्शन है, तो सालाना आपका सब्सक्रिप्शन 1000 होना चाहिए था। क्लियर। आपको दिख रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 950, 950। मतलब
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का होगा कितना रुपया, 50 रुपया। और हम अभी क्या बोले कि एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट यह बोलता है कि इस साल का जो इनकम है आपको इसी साल रिकॉर्ड करना है। तो आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर में जो 50 रह गया प्लस कीजिएगा तब ना आप 1000 तक पहुंचिएगा। क्यों? क्योंकि एक साल में 100 मेंबर था, आपका 10 रुपया पर चार्ज था, तो आपका 1000 रुपया होना चाहिए था। तो यहाँ पे 950 रिसीव हुआ, 50 ऐड करेंगे करेंट ईयर का तब ना 1000 होगा। तो इस कारण से आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पक्का? दूसरा देखिए बच्चे, ध्यान से देखिएगा। आपका कह रहा था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे। सपोज दैट यहां पे पता है आपका क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब इसका समझिएगा, लोग समझते नहीं है, समझिए बच्चे। प्रीवियस ईयर का कोई सब्सक्रिप्शन था, वो आउटस्टैंडिंग था, वो इस साल हमें रिसीव हुआ है। समझिए, जैसे मान के चलते यार ऐसे दिया हुआ रहता, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 1050, सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हो जाता, 1050 दिखता। ठीक है, अब हमें यह लगता है यार 1050 कैसे आ गया, साल भर का तो 150 होना चाहिए था। तो पता चला कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल का जो बाकी था वह इस साल वह कस्टमर आके दिया है। और यह था आपका 5 कस्टमर जो 10 रुपया रखे हुए था, यह पिछले साल का है। मतलब इसमें जो 50 रुपया शामिल है वह पिछले साल का था। तो हमें करेंट ईयर का जानना है। तो अब करेंट ईयर जानने के लिए आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। क्लियर? तब ना आपका 1000 हुआ। क्लियर कॉन्सेप्ट? थर्ड देखिएगा आपका, इसको मिटा रहा हूं। फिर आपका बात करें, सपोज दैट सेम एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में। अब समझिए, मान के चलते यार करेंट ईयर में हमको 1000 आना चाहिए था। क्लियर? 1000 आना चाहिए था। हम देखे क्या चीज यार रिसीव हुआ है, हमारा हाथ में दिख रहा है 950, हमको कितना दिख रहा है 950। हमने सोचा यार 1000 रिसीव होना चाहिए था, 985 मिला है। क्लियर? तो जब हमने अपना अकाउंटिंग बुक मिलाया तो पता चला कि कोई कस्टमर जो है वह एडवांस दे रखा था प्रीवियस ईयर में 50 रुपया। मतलब 5 कस्टमर जो था, 5 मेंबर जो थे, वह 10 रुपया आपका मेंबरशिप फी प्रीवियस ईयर में ही दे दिए थे कि भैया जी जा रहे हैं अगला बार ससुराल, तो आप हमसे ले लीजिए एडवांस में मेंबरशिप फी। तो वह 5 मेंबर 10 रुपए एडवांस में पिछले साल ही दे दिए थे। तो इस कारण से वह हमें भी दिखाई नहीं देता रिसीव हो रहा है, हमें दिखाई दिया कि 950 रिसीव हुआ। तो 50 जो एडवांस प्रीवियस ईयर में मिल चुका था वह प्रीवियस ईयर में मिला था, लेकिन मिला था किस ईयर के लिए, करेंट ईयर के लिए। तो करेंट ईयर का इनकम 50 हम ऐड कर देंगे प्रीवियस ईयर वाला जो रिसीव हुआ था। अब हमारा यह भी कितना हो गया 1000। क्लियर? अब देखिए आगे कह रहा था एडवांस सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर या नेक्स्ट ईयर। मतलब अगर एडवांस करेंट ईयर का दे दिया या नेक्स्ट ईयर का, तो हम क्या करेंगे माइनस। कैसे माइनस करेंगे यार, बता रहे बच्चे, बता रहे, रुकिए देखिए इधर। अब आपको मान के चलते हैं, हमें दिखा सब्सक्रिप्शन 1050 रिसीव। हमने सोचा यार बहुत अच्छा 1050 रिसीव हो गया, लगता है मेंबर हमारा बढ़ गया, हम खुश हो गए। लेकिन ऐसा नहीं था, 1000 ही मेंबर थे एनपीओ में। दिखाई दिया क्या चीज कि 5 मेंबर बोले क्या चीज कि भैया जी अगले माह तो हम रहेंगे ही नहीं, तो मेंबरशिप फी आप एक काम कीजिए अगले साल का हमसे अभी ले लीजिए। तो 5 मेंबर 10 रुपया मेंबरशिप फी, 50 रुपया हमको एडवांस में दिए। अब जो यह एडवांस हमें मिला है, यह एडवांस फ्यूचर का इनकम है, अगले साल का है ना, और इस साल में शामिल कर देंगे तो इस साल का इनकम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। और हमको बस करेंट ईयर की इनकम से मतलब होना चाहिए। तो हम 50 रुपया को जो एडवांस है करेंट ईयर का माइनस करेंगे हम लोग, तब हमारा करेंट ईयर का इनकम कितना दिखेगा 1000 का। यहां तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एकदम रूल को राइट डाउन कीजिए और जैसे कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं बच्चे एकदम सिमिलरली वैसे राइट डाउन कीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके बेसिस पे आपको 3-4 क्वेश्चन हम बना के दिखा देते हैं।
हाँ बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन मैं बताया हूं सब्सक्रिप्शन बेस्ड, यार आंसर बना हुआ है, नीचे आंसर बना हुआ है। क्वेश्चन आपका यहां से यहां तक है, ठीक है, राइट डाउन कीजिएगा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट बेसिस आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और बोलेगा क्या चीज कि यह बताइए कि करेंट ईयर का नेट सब्सक्रिप्शन वैल्यू क्या है, ठीक है, करेंट ईयर का नेट सब्सक्रिप्शन वैल्यू क्या है। अब देखेंगे हमने कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब हमने इस साल सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है 50,000। अब ऐसा नहीं क्या जितना हमने रिसीव कराया हुआ हमारा एक्चुअल इसी साल का सब्सक्रिप्शन होगा, इसमें हो सकता है एडवांस शामिल हो सकता है आउटस्टैंडिंग भी कुछ रुपया होगा। तो यह हमारा जो वैल्यू दिया हुआ या हाथ में फिल कर रहे हैं कितना पैसा हमारे पास आया है। अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअली करेंट का जो वैल्यू है वह क्या है। देखिएगा सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हमने रिसीव करा 50,000 रुपया। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2020, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था और इस साल मिला है, तो इस साल का इनकम नहीं है और इस साल में शामिल किए हुए 3 साल का सब्सक्रिप्शन बढ़ गया हुआ ना, तो इसको क्या किए हम ऐसे भी रूल में लिखाए थे कि आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे, एडवांस प्रीवियस ईयर प्लस करेंगे, एडवांस करेंट ईयर या नेक्स्ट ईयर माइनस करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2020 का है, हम 21 वाला बना रहे, ईयर 2021 है, तो प्रीवियस ईयर को माइनस किए, ब्रैकेट में करके लिख रहे हैं तो वह भी माइनस वाला टर्म में बचे अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2021 करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, हमने प्लस कर दिया 15,000, क्लियर। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2021, मतलब करेंट ईयर में एडवांस मिला है, यह पैसा नेक्स्ट ईयर वाला है, क्लियर। तो इस साल में जब शामिल करेंगे तो इस साल का इनकम को क्या करेगा, बढ़ा देगा ना सब्सक्रिप्शन वैल्यू को, तो इस कारण से इसको माइनस कर दिए। और एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ 2020, मतलब 2020 में जो एडवांस लिए थे वो तो हमारा 2021 का होगा, तो इस साल के इनकम में हम उसको ऐड कर दिए। तो नेट हमारा पता चला कि जो एक्चुअल हमारा सब्सक्रिप्शन है साल भर का वह हमारा 65,000 होता है। यहां तक बन गया। ऐसा क्वेश्चन भी आपके बुक में मैक्सिमम होगा बच्चे, द मैक्सिमम, ठीक है। आप ध्यान से अच्छे से पूरा बनाइएगा कॉन्सेप्चुअल। और देखिए हम आगे और बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा, जैसे देखिए आपका यह स्टेटमेंट टाइप का है लेकिन यह कंफ्यूजन भरा हुआ है। कैसे कंफ्यूजन भरा हुआ है सर, देखिए बच्चे यहां पे आपका दिया हुआ है कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है 20,000 रुपया, क्लियर। और यह बोला कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर है 300 और एक मेंबर का कितना रुपया आ रहा, 100 रुपया आ रहा पर एनम। तो हमें यह पता है कि एनुअल टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होगा, 300 मेंबर था, एक मेंबर 100 दे रहा है, मतलब 30,000 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था, 30,000। सर क्या मतलब है कैलकुलेशन करने से, यह 30,000 करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, हमें यही जानना था ना, लिख देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा बच्चे। जब लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप बैलेंस शीट बनाइएगा तो आपको हर एक चीज को निकालना पड़ेगा। अभी देखिएगा हमें करेंट ईयर का हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन 30,000 दिखना चाहिए था। कितना दिखना चाहिए था, 30,000। अब देख रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव करा है 20,000, क्लियर, जो आपका यहां दिया हुआ है कि 20,000 रिसीव किए। और अब दिख रहा है कि रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में कुछ पैसा एडवांस में ले लिए थे लेकिन वह करेंट ईयर का इनकम था ना, तो हम ऐड किए 5,000। तो हमें यह लगा यार चलो अच्छा है, 20,000 वो और 5,000 यहां से, हमने 25,000 तो रिसीव कर चुका, क्लियर। अब देख रहे हैं क्या चीज यार, एडवांस भी है प्रीवियस ईयर का 2,000 इसमें शामिल 25,000 में, तो हम 2,000 माइनस कर दिए। एडवांस था, सॉरी करेंट ईयर का, एडवांस भी शामिल है करेंट ईयर का 2,000, क्लियर। तो हम यहां भी 2,000 जो एडवांस है मतलब 25,000 में शामिल, क्लियर। 25,000 में 2,000
करेंट ईयर का एडवांस था, करेंट ईयर में एडवांस आया किस ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए ना, तो हम इसको घटा दिए। मतलब करेंट ईयर का जो एक्चुअली सब्सक्रिप्शन हमारे पास आया है वह हमारा 23,000 ही हम रिसीव कर पाए, अभी भी बाकी है। क्लियर? क्यों? क्योंकि आना चाहिए था 30,000 और हमको दिख रहा है कैलकुलेट करके कि 23,000 ही मिला है। तो 30,000 में 23,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा रिमेनिंग 7,000। जो करेंट ईयर का और आना चाहिए था वह आउटस्टैंडिंग है। तो हम ऐसे वर्किंग नोट निकालेंगे और फिर ऐसे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर कितना 7,000। कैसे आ गया? ऐसे आ गया कि हमको मिलना चाहिए था 30,000, दिख रहा है कि 25,000 रिसीव किए टोटल एडवांस और आपका ड्यूरिंग द ईयर मिला करके, और हमारा एडवांस में शामिल था 2,000 तो हटा दिए एडवांस वाला पैसा को। तो करेंट ईयर का जो वैल्यू था वो 23,000 हम रिसीव किए और होना चाहिए था 30,000, तो 7,000 अभी भी बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर हम लोग 7,000 डाल दिए और यहाँ पे हम लिखेंगे कैलकुलेट करके 30,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर, मतलब करेंट ईयर का कितना वैल्यू है 30,000। क्लियर? अब समझिए बच्चे, सर इतना क्यों निकाले? देखिए बच्चे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटीज होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम हमारे लिए एसेट्स होता है, एडवांस इनकम लाइबिलिटीज होता है और एडवांस एक्सपेंस एसेट्स होता है। लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है? और यह बैलेंस शीट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा निकला 7,000, आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का कितना निकला 7,000, तो यह मेरे लिए एसेट है जो आगे जाकर के बैलेंस शीट में भी हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो ऐसे वर्किंग नोट एकदम प्रॉपरली बनाएंगे। क्लियर? यहां तक आपका सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन मैं आपका ओवर करता हूं बच्चे। आप जिस बुक से बना रहे हो, एसके सिंह, डीके गोयल, टीएस ग्रिवाल, सिंघानिया, एनसीईआरटी, जो बुक भी आप फॉलो कर रहे हो, आप उससे एनपीओ का सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी मैक्सिमम क्वेश्चन बनाइए। अगर आपके मन में जुनून है ना कि हमें अच्छा नंबर लाना है 95%, जैसा चाह रहे हो वैसा प्लेसमेंट वाला कॉलेज मिले, तो जैसे बोल रहा हूं ना बच्चे एकदम फोकस कीजिए। क्लियर? आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। साथ साथ एक रिक्वेस्ट और है, कहीं से भी आप वीडियो हमारा देख रहे हो, कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, आप हमें पर्सनली जानते हो, आप हमारे पर्सनली नहीं जान रहे हैं हमें, कोई बात नहीं, कहीं से देख रहे हैं, अगर पढ़ाने का कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मैक्सिमम कॉमर्स फ्रेंड को बोले कि भाई सर का वीडियो देखो, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली अकाउंट, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, लगातार हर एक टॉपिक कंटेंट्स पे वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो आपके लिए यह हेल्पफुल होगा। ठीक है, बाय, सी यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन के साथ। स्टॉक बेस्ड क्वेश्चन, स्टॉक बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर, छोटा छोटा टॉपिक पढ़ा रहे बच्चे, देखिए यह सारा छोटा छोटा टॉपिक आपके लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एडजस्ट होता है, तो छोटा छोटा टॉपिक को तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा तब ना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में स्टॉक बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, बाय। और अगेन जो स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे हैं उनको यार बहुत बड़ा थैंक यू, कुछ बोल नहीं सकते, थैंक यू बोल रहे हैं बहुत ज्यादा हेल्प करने के लिए।